बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है और हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आसानी होगी फिर। ठीक है, अभी देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमने किस तरह फाइंड आउट करना होगा। लेट सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैं कहता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। अब इसका ट्रांसपोज मैंने किस तरह फाइंड करना होगा, इसमें ये जो रोज है इसको कॉलम में चेंज करो, बस ये फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स ए बन जाएगा। यानी ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, वो सिंपल, देखो ये हमारे पास रो है ना 1 2, इसको कॉलम की शक्ल में लिख दो, यानी इस तरह लिख दो 1 2, ये कॉलम है ना। फिर ये 3 4 वाला रो उठाओ, इसको कॉलम की शक्ल में लिख दो 3 4। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया, अब ये हमारे पास ए ट्रांसपोज बन गया। ठीक है, अब देख सकते हो ये रो था, इसको हमने कॉलम की शक्ल में लिख दिया। ठीक है, फिर ये दूसरा वाला रो को हमने सेकंड कॉलम की शक्ल में लिख दिया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब अगर कोई मैट्रिक्स में बी ले लेता हूं, लेट सपोज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने कोई और मैट्रिक्स ले लिया। अब देखो इसमें 2 रोज है, 3 कॉलम्स है। अब देखो ये वाली रो उठाओ और इसको बी ट्रांसपोज हम किस तरह लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3। यानी देखो ये इस तरह उठाओ, ऐसे रख दो। ठीक है, फिर ये 4 5 6 वाले इस तरह उठाओ और ऐसे रख दो। ठीक है, तो देखो ये 4 5 6 वाली रो है, तो इसको हम इस तरह लिख देंगे 4 5 और 6। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज का थोड़ा सा समझ में आ गया कि हमने रो को कॉलम में लिख देना है, बस सिर्फ यही काम करना है और इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, तो अभी देखो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, एक्सरसाइज में जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि देखो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट्स गिवन है, हर एक का हमने फाइंड आउट करना है। बस ये बिल्कुल सिंपल है, किस तरह करना है। देखो पी ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह टी हम इसके ऊपर लिख देते हैं ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये 1 2 वाली रो है ना, इसको उठाओ और इस तरह रख दो 1 2। यानी अब ये हमने क्या कर दिया, एक कॉलम की शक्ल में लिख दिया। देखो ये इस तरह रो था, अब ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया। समझ में आ रही है बात। फिर ये 3 1 उठाओ और इस तरह लिख दो कॉलम की शक्ल में। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये पी ट्रांसपोज बन गया। बात समझ में आ रही है कि सिर्फ रो को उठाना है, कॉलम का शक्ल देना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं कि इसमें हमने क्या करना है, कहते हैं Q इज इक्वल टू LMNP। LMNP ये दूसरा एक क्वेश्चन है, कहते हैं आप Q का ट्रांसपोज फाइंड करें। देखो मैंने कहा था बिल्कुल सिंपल एक मेथड है। Q ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो ये LM, इसको हम इस तरह लिख देंगे LM, रो है कॉलम की शक्ल में लिख देंगे। फिर ये NP है, ये एक रो है, इसको कॉलम की शक्ल में लिख देंगे, तो ये बन जाता है LMNP। ठीक है, समझ में आए। अब देखो थर्ड नंबर पार्ट में कह रहा है कि R आपके पास बराबर है 6 का। ठीक है, अब देखो इसमें सिर्फ एक ही रो है, एक ही कॉलम है, आप रो उठाओगे कॉलम की शक्ल दोगे तो भी बस यही चीज बनेगा। ठीक है, ये R का ट्रांसपोज बन गया। ठीक है, अभी देखो 4 नंबर पार्ट में गिवन है कि आपके पास है S इज इक्वल टू -5 1 -2 1 4 4। इस तरह का एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास 3 रोज है, ये वाली रो उठाओ, इस ट्रांसपोज ने किस तरह कॉलम की शक्ल दे दो -5 1, रो को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, कॉलम की शक्ल में। फिर ये वाली रो उठाओ -2 और 1 कॉलम की शक्ल दे दो। फिर ये 4 4 वाली रो उठाओ और इस तरह लिख दो। तो अब देखो ये हमारे पास क्या बन गया, S ट्रांसपोज बन गया। ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन था। अभी 5 और लास्ट वन जो पार्ट है इसमें कि आपके पास है T इज इक्वल टू 6 7 8 6 7 8 13 1 3 13 1 3 2 4 5। ये एक क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी पार्ट नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो T का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो ये वाली रो उठाओ,
ये 6 7 8 वाली, और कॉलम की शक्ल में लिख दो इस तरह 6 7 8, ठीक है। फिर ये 13 1 3 उठाओ, इस तरह लिख दो 13 1 3, ठीक है। फिर ये 2 4 और 5 उठाओ और इस तरह लिख दो 2 4 5, और इस तरह ब्रैकेट्स में इसको बंद कर दो मैट्रिसेस में। अब ये हमारे पास क्या बन गया, टी का ट्रांसपोज बन गया, ठीक है। अभी ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो हो गया, 5 के 5 पार्ट्स हो गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ये हम बुक में ही पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि कौन से दो मैट्रिक्स एक दूसरे के ट्रांसपोज है। अब ये वैसे भी देखा जाए तो देखो ये अल्फाबेट्स है और ये नंबर्स है, ये तो ऑलरेडी जाहिर है कि ये इसका ट्रांसपोज है और ये इसका ट्रांसपोज है, क्योंकि अल्फाबेट्स तो नंबर का ट्रांसपोज हो ही नहीं सकता। देखो ये A1 A2 उठाया है, कॉलम का शक्ल दिया है यहाँ पे देखो। फिर ये B1 B2 उठाया है, यहाँ पे कॉलम का शक्ल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये A, ये जो B है ये A का ट्रांसपोज है। इस तरह ये जो D है ये C का ट्रांसपोज है, यानी ये रो उठाया है, कॉलम का शक्ल दिया है, फिर ये वाली रो उठाई है और कॉलम का शक्ल दिया है, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 पे कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। कौन से मैट्रिक सिमेट्रिक है और कौन से नहीं है। अब इससे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा वाला होता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अभी यहाँ हम पढ़ते हैं कि पहले कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा वाला मैट्रिक्स होता है। तो कहते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे अगर हम उसका ट्रांसपोज ले ले और उससे वापस वो मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, शर्त क्या होगा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। यानी 1 क्रॉस 1 होगा, 2 क्रॉस 2 होगा, 3 क्रॉस 3 होगा, जो भी है ना, यानी उसका ऑर्डर इक्वल होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मैंने समझा दिया था कि रो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ठीक है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कहेंगे अगर हम उसका ट्रांसपोज ले ले और वो वापस ए के बराबर आ जाए, ठीक है। यानी अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपने उसका ट्रांसपोज ले लिया और उससे वापस वो मैट्रिक्स आ गया, तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स कौन सा वाला है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि ए मेरे पास लेट सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 2 4, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास लेट सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है ना। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, देखो ये रो उठाओ, कॉलम का शक्ल दे दो, फिर ये वाली रो उठाओ और कॉलम का शक्ल दे दो, ठीक है। ये तो ये 1 2 2 4 हो गया। अब देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी देखो ये मैट्रिक्स ए के बराबर है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि ए ट्रांसपोज क्या हुआ, ये ए के बराबर हुआ, तो ए अब हमारे पास क्या है, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि ए ट्रांसपोज ए के बराबर हुआ, ठीक है। तो अभी इस तरह एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो गया। चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। आप चेक करें कि कौन से मैट्रिसेस आपके पास सिमेट्रिक है। इसमें 4 पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन में, ए बी सी डी, और कहते हैं कि आप चेक करें कि कौन से मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और कौन से नहीं। तो मैंने कहा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होगा, अगर ये ए सिमेट्रिक होगा अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर हुआ, सिंपल बात है। तो इसलिए हम पहले ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। देखो ए ट्रांसपोज ये क्या है, ये 5 7 उठाओ, इसको कॉलम का शक्ल दे दो, ये -1 और 5 ये भी कॉलम की शक्ल में लिख दो इस तरह, तो ये ए हो गया ए ट्रांसपोज। तो अब देखो ये ए और ए ट्रांसपोज एक दूसरे के बराबर है, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 है, ये तो ठीक है। यहाँ पे -7 है और यहाँ पे -1 है, मतलब ये दो मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए, ये ए ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि ए इज नॉट सिमेट्रिक। ए क्या है, ए सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि ए क्या है, ए हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहते हैं कि बी है लिखा है -1 2 2 3, ये दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। कहते हैं आप चेक करें कि ये बी जो है ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो बी कब सिमेट्रिक होगा, अगर बी ट्रांसपोज बी के बराबर हुआ, सिंपल बात है। तो यहाँ हम पहले बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। देखो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये वाली उठाओ, ये रो ये कॉलम की शक्ल में लिख दो, फिर ये 2 3 उठाओ, इसको कॉलम की शक्ल में लिख दो, ठीक है। अब देखो ये -1 यहाँ पे है, यहाँ पे भी -1 है, 2 2 2 2 3 3, यानी ये किसके बराबर हुआ, ये बी के बराबर हुआ, ठीक है ना। यानी बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, जब बी ट्रांसपोज बी के बराबर हुआ तो दिस इंप्लाइज दैट कि बी इज सिमेट्रिक। अब बी क्या है, बी सिमेट्रिक है, क्यों सिमेट्रिक है, क्योंकि बी ट्रांसपोज बी के बराबर हो गया, ठीक है। अभी देखो पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं।
कहते हैं कि C बराबर है 3 4 5 6 का, 3 4 5 6 का, ठीक है। अब कहते हैं कि चेक करें कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो पहले हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करें। देखो ये 3 4 उठाओ, इसको कॉलम की शक्ल में लिख दो, यानी C ट्रांसपोज इक्वल टू 3 4 इस तरह कॉलम की शक्ल में लिख दो, ठीक है। फिर ये 5 6 उठाओ, इसको कॉलम की शक्ल में लिख दो 5 6 और इस तरह मैट्रिक्स में इसको बंद कर देते हैं। तो अभी देखो ये C ट्रांसपोज और C एक दूसरे के बराबर है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है यहाँ पे 4 है, इक्वल नहीं है, यानी C ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू C। तो दिस इंप्लाइज दैट C इज नॉट सिमेट्रिक। C क्या है? C सिमेट्रिक नहीं है, C इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अभी 4 नंबर चेक करते हैं, D नंबर पार्ट है। कहते हैं कि आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। कहते हैं चेक करें कि ये D हमारे पास सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इसका ट्रांसपोज लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख दो कि D इज नॉट सिमेट्रिक, D सिमेट्रिक नहीं है। क्यों सिमेट्रिक नहीं है? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और हमने कहा था कि सिमेट्रिक के लिए शर्त है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तभी आप देखो तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये जो है सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी गिवन हो सकते हैं। अभी यहाँ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक, कौन से मैट्रिसेस इन चारों में से स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होगा, तो थोड़ा सा फिर ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो हम पहले स्टडी करते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है। तो यहाँ पढ़ते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है। अगर लेट सपोज ए मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स का शर्त लाजमी है, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, ठीक है, और वो ट्रांसपोज -a के बराबर है। किसके बराबर है? -a के। तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि मैं कहता हूं कि a मेरे पास बराबर है 0 -3 3 और 0 का, ठीक है, इसके बराबर है, ठीक है। अभी देखो मैंने चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इसके लिए हमने ये कंडीशन चेक करना है कि A ट्रांसपोज इक्वल टू -a। अब देखो इसका पहले आप ट्रांसपोज फाइंड करें तो हो जाता है, देखो ये रो जो है ये कॉलम की शक्ल में लिख दो 0 और -3, ठीक है। फिर ये 3 0 उठाओ, ये इस तरह लिख दो 3 0, ठीक है। अभी देखो ये यहां पे दो ही तरीकों से हो सकता है, आप जिससे भी करना चाहते हो। एक करते हैं कि यहां से माइनस कॉमन कर ले, तो जब जैसे ही हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाता है 0 -3 3 0, यानी जिसके साथ माइनस है उससे हटाओ, जिसके साथ नहीं है उसके साथ लगाओ। यानी अभी ये माइनस हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 0 तो असर नहीं पड़ता, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से ये आ रहा है, ये -3 इधर आ जाएगा, यानी ये यही चीज है, लेकिन माइनस कॉमन कर लिया। अब देखो ये मैट्रिक्स किसके बराबर है? ये यहाँ पे a के ही बराबर है, तो आपके पास आता है -a। तो A ट्रांसपोज किसके बराबर हुआ? -a का। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। या इसके लिए आपको मैं एक आसान सा मेथड भी दे सकता हूं, अगर आप कॉमन नहीं ले सकते। देखो अगर A एक मैट्रिक्स है 0 -3 3 और 0, हमने चेक करना है कि ये क्या है? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो हमने क्या चेक करना होता है कि A ट्रांसपोज अगर -a के बराबर है तो हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब A ट्रांसपोज भी हमें फाइंड करना आता है, और -a के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ माइनस दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास -a बराबर हो जाएगा 0, ये माइनस माइनस प्लस, ये 3 हो जाएगा -3 और ये 0, तो भाई तो ये के पास आ गया -a। ये क्या आ गया? ये आ गया -a। अब देखो आप A ट्रांसपोज फाइंड करो, यहाँ A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 और -3 हो जाएगा 0 -3 और ये हो जाएगा 3 0। तो अब आप देखो ये वाले दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है ना, तो जब ये इक्वल है तो दिस इंप्लाइज दैट कि A ट्रांसपोज -a के बराबर हुआ। अगर आप ये मेथड करोगे ना तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा। बस सिंपल ये कि एक क्वेश्चन गिवन होगा, उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करो, फिर क्वेश्चन का ट्रांसपोज ले लो, देखो कि ये दोनों बराबर है या नहीं। अगर है तो हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अभी हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। इसका जो पार्ट नंबर 1 है, A गिवन है कि 0 4 और -4 0। कहते हैं आप चेक करें कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं कि A ट्रांसपोज -a के बराबर होना चाहिए। तो मैंने आपको कहा कि यहाँ सिंपल हम -a मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे।
देखो 0 के साथ माइनस मल्टीप्लाई करो तो कोई असर नहीं पड़ता, 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो -4, अब ये -4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये +4 हो जाएगा और ये 0, ये इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, यानी -1 मल्टीप्लाई किया, ये माइनस क्या है समय, ये -1 मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब देखो ये ए का ट्रांसपोज अब हम फाइंड करेंगे, ए का माइनस ए का नहीं करना है, ए का करना है। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज देखो ये 0 4 है, इसको कॉलम की शक्ल में लिख दो। ठीक है, फिर ये -4 0 को कॉलम की शक्ल में लिख दो, इस तरह हो गया। अब आप देखो तो ये दो मैट्रिसेस बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है ना, तो है, तो दिस इंप्लाइज दैट के ए ट्रांसपोज -a के बराबर है, तो दिस इंप्लाइज दैट के जो a है इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बात समझ में आ गई? इस तरीके से करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को करना है, यानी पार्ट नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन में कहते हैं कि आपके पास b बराबर है 0 -5 5 और 0 का। ठीक है, अभी देखो पहले हमने क्या करना है, इस b के साथ माइनस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 0 5 -5 0, यानी माइनस मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, जिसके साथ माइनस है उससे हटाओ, जिसके साथ नहीं है उसके साथ लगाओ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और यहाँ पे प्लस और माइनस तो माइनस हो जाता है। ठीक है, अब हमने करना है b का ट्रांसपोज, तो देखो ये वाली रो इस शक्ल में आएगी 0 -5 और ये वाली रो इस तरह आएगी 5 0। तो अभी आप देखो ये दोनों, ये b ट्रांसपोज ये b -b के बराबर है या नहीं है ना, दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि जो b है, b इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। b क्या है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तब समझ में आ गया। अब देखो इसमें पार्ट नंबर c करते हैं, यानी पार्ट नंबर 3 जो है कहते हैं कि c बराबर है 0 7 7 0 का। ठीक है, अभी हमने चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, तो इसके लिए आसान मेथड है, माइनस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 0 -7 -7 और 0। ठीक है, अभी यहां देखो हमने फाइंड करना है c ट्रांसपोज, तो यहां ये रो हो जाएगा कॉलम की शक्ल में, ये वाला रो हो जाएगा कॉलम की शक्ल में। तो अभी आप देखो ये c ट्रांसपोज -c के बराबर है नहीं है, क्योंकि यहां पे माइनस है और यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है और यहां पे प्लस है, तो दिस इंप्लाइज दैट के c ट्रांसपोज जो है ये -c के बराबर नहीं है, तो दिस इंप्लाइज दैट जो c है इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट हम करते हैं कि d इज इक्वल टू, ठीक है, d इज इक्वल टू 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0। कहते हैं आप चेक करें कि ये d स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो मैंने आपको आसान सा मेथड बता दिया है कि यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करो तो हो जाता है 0, जिसके साथ नहीं है उसके साथ माइनस लगाओ, -2 ये 3 के साथ है तो इसके साथ मत लगाओ, 0 -1 2 1 0, माइनस मल्टीप्लाई करने से ये हो गया। ठीक है, ये -d आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने d का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो देखो ये 0 3 2 है, इसको इस तरह लिख दो 0 3 2, ये -3 0 1 है तो इसको इस तरह लिख दो -3 0 1, और ये -2 1 0 है तो इसको भी कॉलम की शक्ल में लिख दो -2 1 0। तो अभी आप देखो ये d ट्रांसपोज और ये -d ये दोनों इक्वल है या नहीं, देखो बिल्कुल इक्वल है, 0 0 -3 -3 -2 -2 3 3 0 0 -1 -1 2 2 1 1 0 0, यानी दिस इंप्लाइज दैट कि जो d ट्रांसपोज है वो बराबर है -d का। तो दिस इंप्लाइज दैट d इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। d क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला हो क्वेश्चन में या आपको कोई समझ नहीं आया है तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।